हेलो स्टूडेंट्स, जिज्ञासा द क्यूरियोसिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है और सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं आपके क्लास 10 के रिजल्ट की वजह से। आई होप आपका बहुत अच्छा गया है, ठीक है, और आप यही अपने करियर को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ करियर ऑप्शंस। अगर आप अलग अलग स्ट्रीम्स चूज करते हैं तो किस स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए, ऐसे करके मैंने कुछ पॉइंट्स को जॉट डाउन किया है जो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं, साइंस स्ट्रीम्स का। और देखिए ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको चूज करने में आसानी हो जाए कि आपको क्या स्ट्रीम लेना है। सेकंड, अगर आप चूज कर लिए हैं कि आपको क्या लेना है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप वही स्ट्रीम से फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आप क्या होगा, आप एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस का। तो साइंस में जो सबसे फेवरेट बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट साइंस लेके करना चाहते हैं वो हमारा टॉप 2 में है, ठीक है। एक हमारा हो जाता है एमबीबीएस। एमबीबीएस हमें पता है कि कोई भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए एमबीबीएस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 12 के बाद आप एंट्रेंस दे सकते हैं, ठीक है। और एंट्रेंस में इसमें एक एग्जाम होता है, नीट करके एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपको एग्जाम पास करना है। अगर आप एग्जाम पास कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगी, तो आप वहां से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप यहाँ से निकाल देते हैं तो आपका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। मोस्टली गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर देगी इसमें करने के लिए, ठीक है। तो ये मेडिकल वाला हो गया। इसका साल की बात करें तो लगभग 5-5.5 साल का कोर्स हो जाता है। आप इसके बाद जो है आप एमबीबीएस का आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बीटेक, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए होंगे कि कितना क्रेज होता है लोग साइंस लेने के बाद कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट अगर आपको इंजीनियरिंग करना हो जाता है, वो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट हो जाता है जो कि आईआईटी को वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको जेईई एडवांस मेंस वाला जो होता है उसको एग्जाम दे के उसके बाद आप कर सकते हैं। और आईआईटी से करने का कुछ फायदा और भी है, जैसे कि मोस्टली गवर्नमेंट रहता है, जिसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव काफी ज्यादा मिल जाएगा, बहुत ही कम में सस्ते में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका आईआईटी में नहीं होता है तो आईआईटी के बाद एनआईटी हो जाता है, एनआईटी में नहीं होता है तो कुछ फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो वहां से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। या फिर फाइनली आप प्राइवेट से करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं, कि थोड़ा सा उसमें कॉस्ट पड़ जाता है, ठीक है। ये हमारा टॉप 2 था। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास बी फार्मा का ऑप्शन है, ठीक है। ये भी एक तरफ से मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये बी फार्मा में मेनली मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है कि मेडिसिन किस हाल में कैसे करके किस मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ करने के बाद लाइसेंस मिल जाता है लोगों के पास कि वो अपना खुद का फार्मेसी खोल सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन भी अभी के टाइम में काफी अच्छा चल रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर एमबीबीएस में नहीं आता है तो फिर मूव कर जाते हैं बी फार्मा तरफ, जहाँ पे मेडिसिन लाइन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ये भी काफी अच्छा कोर्स है, ठीक है। लगभग 4.5 साल का कोर्स दोनों हो जाता है, बीटेक बी फार्मा भी। 4th वाला अकॉर्डिंग टू मी, आप करना चाहे एक स्ट्रेट वे पढ़ाई करना चाहते हैं साइंस को लेकर, तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। और बीएससी में आप अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जैसे कि जियोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाता है, तो आप उस माध्यम से बीएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया साइंस स्ट्रीम्स के बारे में। अब हम लोग मूव कर जाते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहता है, हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो कॉमर्स की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट का, ठीक है। और चार्टेड अकाउंटेंट एक कोर्स हो जाता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। 12th के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले होता था सीपीटी होता था, आईपीसीसी होता था, ऐसे करके ऐसे करके वहां तक पहुंच सकते हैं सीए के लिए। मेरे खुद के क्लासमेट सब जो है वो सीए, अभी आज के जमाने में सीए है वो सब, तो स्टेप को पार करके निकाला जाता है। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है सीए को। आप सीए बनने के बाद आप खुद का फर्म खोल सकते हैं, या फिर आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जो अच्छे पैकेज में आपको रख लेता है। तो सीए था हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप बीकॉम खत्म करने के बाद या फिर कोई भी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। 2 साल का कोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको कंपनी हायर कर लेती है, आप करियर पैकेज के ऊपर में चला जाता है। और बेस्ट यहाँ का एमबीए अगर करना है आपको तो उसको माना जाता है कैट एग्जाम रहता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको देना है। कैट एग्जाम से अगर आप कर देते हैं तो आपके पास एमबीए आईआईएम से करने का मौका मिल जाता है, जो कि सबसे रिनाउंड माना जाता है
और काफी अच्छा पैकेज वहां से मिल जाता है IIM से। IIM अहमदाबाद वन द टॉप में हमेशा ही आता है, तो आप वहां से भी MBA कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्राइवेट भी है बहुत सारे, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो MBA के बाद हम लोग आ जाते हैं CS में, जिसको हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा लोग करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स सब थे वो इसमें CS का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप ये ग्रेजुएशन के बाद भी आप CS कर सकते हैं, इसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है, अगर आप जाना चाहें तो CS में तो आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में CS के बाद में ऑप्शन में रखा हूँ स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग में जो स्टॉक मार्केट आप देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट बिना ब्रोकर का हम नहीं ले सकते, हमको एज ए ब्रोकर के थ्रू ही हम कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं कुछ भी। तो आप इसमें कॉमर्स लेके आप स्टॉक ब्रोकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके तहत आप शेयर मार्केट खरीद बेच सकते हैं, जिसमें कमीशन बनता है और काफी ज्यादा अच्छा इनकम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा ऑडिटर वाला। तो ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर एक तरफ से देख सकते हैं कि अकाउंट्स को चेक करना कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स को अच्छे से बनाया है नहीं बनाया है, उसके बेसिस पे भी आप ऑडिटर एज ए करियर चूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, बहुत सारे ऑडिटिंग कंपनी भी होता है जो हायर करते हैं ऑडिटर सबको। तो आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं और ऑडिटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ऑडिटर्स में भी जा सकते हैं। ये था हमारा कॉमर्स का। मूव कर जाते हैं हमारे आर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो आर्ट्स में जो अभी मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन लग रहा है वो है BA प्लस LLB। तो LLB जो लॉयर का हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप मुझे लगता है। मेरे काफी रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब LLB कर रहे हैं और अच्छा खासा पोजीशन में अभी। तो अगर आप सिर्फ LLB करने जाएंगे तो 3 साल 4 साल का कोर्स हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन आप फिक्स्ड है कि आप LLB करना चाहते हैं तो आप BA प्लस LLB कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद क्या है आपके पास BA जर्नलिज्म, जो भी जर्नल न्यूज वगैरह में आप उसमें BA जर्नलिज्म करके आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता है BA इकोनॉमिक्स, जहाँ पे डील करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड वाला चीज, इसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला चीज जो है वो सब इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BA इकोनॉमिक्स करके। नेक्स्ट वाला हो जाता है BA या फिर DLED की बात करें हम लोग। ठीक है, BA या फिर DLED। देखो आप BEd DLED आप यहाँ लेके भी कर सकते हैं, यहाँ लेके भी कर सकते हैं। अगर आप फिक्स है कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप कॉमर्स में नहीं ही जाएंगे तो मैं आपको ज्यादा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स हूँ और खुद एक टीचर प्रोफेशन रखता हूँ। इसमें थोड़ा सा टीचर्स के लिए मुझे जहां तक लगता है कि नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, अगर आपको टीचिंग जाना है तो आप एज ए आर्ट्स लेके टीचिंग जा सकते हैं या फिर साइंस लेके टीचिंग जा सकते हैं। ठीक है, तो आप BEd कर सकते हैं, DLED कर सकते हैं, इसमें हिस्ट्री या फिर जो भी चीज आपको फेवरेट लगे आप उसको चूज करके आगे कर सकते हैं BEd या फिर DLED। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। बहुत लोग BA के बाद होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। ऐसे तो होटल मैनेजमेंट यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन बहुत लोग BA के बाद होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, जहाँ पे वो 5 स्टार होटल ये सब में जाकर वो मैनेज करते हैं, देखते हैं किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्या है। ठीक है, तो इसमें आर्ट्स की लिस्ट में मेरे पास आखिरी आपके पास है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो जाता है कि आप आजकल अभी का जो सेक्टर है काफी ज्यादा लोग फैशन के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। अगर फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, आपके स्किल्स बढ़ा लेते हैं डिजाइनिंग के ऊपर में, तो आपको बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन मिलने वाला है फैशन डिजाइनिंग के ऊपर भी। तो ये सारा जो है कि मेरे हिसाब से टॉप में लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारा है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर UPSC कैसे करे, या फिर बहुत सारा CDS हो गया है, NDA वाला हो गया है। तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है। मैंने आपके सामने बस कुछ ही रखा है कि अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ करना चाहे आप, तो आप यहाँ इन जनरल देख सकते हैं। अदरवाइज रिसर्च आप कोई भी चीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं। और आपको इनके अलावा और आपको आपके हिसाब से लगता है कि कोई और भी करियर ऑप्शन ज्यादा बेहतर है तो आप मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपने टॉप लिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब देने की